अच्छा समय आने के शुभ संकेत। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं न कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता, और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 2, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। नंबर 3, गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या वह आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो ये संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। नंबर 4, घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीजें होने वाली है। नंबर 5, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। यदि सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, छिपकली, तारा, गुलाब आदि दिखाई दे तो ये धन प्राप्ति का संकेत है। नंबर 6, जवान होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो यह ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब ये भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली है। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। नंबर 7, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां आंख फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वह दाएं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां आंख फड़कता है तो यह अच्छा संकेत है। यानी महिलाओं में बाईं आंख का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाईं आंख का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। नंबर 8, शंख की आवाज सुनाई देना। यदि सुबह सुबह शंख की आवाज सुनाई दे तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है।
सुबह के समय शंख की आवाज सुनाई देने का मतलब है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। नंबर 9, झाड़ू दिखना। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो समझ लीजिए आप पर मां लक्ष्मी मेहरबान है। आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है। साथ ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 10, हाथ में खुजली होना। यदि किसी महिला के बाएं हाथ और पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाती है, तो इसे भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होने वाला है। नंबर 11, समूह में काली चींटियों का दिखना। यदि अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दें, तो इसका स्पष्ट संकेत है कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। नंबर 12, जल से भरा हुआ पात्र दिखना। यदि आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए, तो ये भी अच्छा संकेत होता है। नंबर 13, घर में यदि अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दें, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। ये भी कहते हैं कि यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दे, तो ये घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। यदि आप घर से बाहर जाते हैं और छिपकलियां दिखाई दो, तो ये भी धन प्राप्ति का संकेत है। नंबर 14, मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू। आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा हो, तो मान लीजिए कि आपके घर पर महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है, तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। नंबर 15, यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकले हैं और आपको रास्ते में नए वर और वधू साथ दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यह अच्छे दिन का शुभ संकेत माना जाता है। यदि आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीच कर देता है, तो उसका बुरा न माने। यह आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। ऐसी लोक मान्यता है कि कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर भी करता है, तो उसका गुड लक शुरू हो जाता है। नंबर 16, आप यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान आपको सांप और बंदर दिखाई देते हैं, तो यह अच्छे वक्त का शुभ संकेत है। आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है। आपके पास धन का आगमन हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि घर में चमगादड़ का बसेरा होता है, तो इसे भी शुभ माना जाता है। यदि रात के समय में आपको आसमान में टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं, तो तुरंत ही कोई मनोकामना जाहिर कर दें। मान्यताओं के अनुसार 30 दिनों के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती है। ये भी शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 17, कछुआ का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार लिया था। कछुआ आपको सपने में दिखाई देता है, तो यह अच्छे भाग्य का संकेत है। बंद किस्मत के दरवाजे जल्द खोल सकते हैं। किसी दिन आप अपने घर के पास या रास्ते में मोर को देखते हैं या मोर को नाचते हुए देखते हैं, तो उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। मोर का देखना अच्छा माना जाता है। नंबर 18, यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हाथी अपना सूंड उठाकर खड़ा हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आपके यहाँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। हाथी को गणेश जी का प्रतीक मानते हैं। घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक शुभ संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। यदि आप सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप देखते हैं, तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। ये भाग्य के मजबूत होने का संकेत माना जाता है। जिस दिन आप सुबह उठे और सबसे पहले ही आपको दही या दूध दिखाई दे, तो ये गुड लक का इशारा है। नंबर 19, अगर रास्ते में कहीं जाते वक्त
आपको अपनी दाईं तरफ कोई बंदर, तोता या सांप दिखे तो ये संकेत है कि आपके पास धन आने वाला है। यदि सुबह उठते ही आपको पूजा के नारियल के दर्शन हो जाए तो इसका मतलब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। जब भी आपके घर के सामने आल का पौधा उगते हुए नजर आए तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। ये संकेत काफी शुभ माना जाता है। यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी संकेत होता है। नंबर 20। पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा हो या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते समय अगर आपको कोई गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। घर से बाहर जाते समय हरी सब्जियां, हरी घास, सफेद कबूतर आदि का दिखना भी शुभ होता है। नंबर 21। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का अच्छा समय शुरू होने से पहले उसे कई तरह के संकेत मिलते हैं। इनमें सबसे बड़ा संकेत है व्यक्ति को अच्छे अच्छे सपने आने लगते हैं। सपने में व्यक्ति को भगवान के दर्शन, खजाना, पेड़ पौधे, हरियाली जैसी चीजें दिखने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ ले जल्द मां लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने वाली है। ऐसा भी माना जाता है कि अच्छा समय शुरू होने से पहले व्यक्ति को भविष्य का अंदाजा लगने लगता है। इतना ही नहीं, भविष्य को लेकर की गई कल्पना भी सही साबित होने लगती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को पूर्वानुमान जैसे संकेत मिलने लगते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी। कई बार बुरे समय के आने के पहले ही हमें एहसास होने लगता है कोई होनी अनहोनी होने वाली है। हालांकि पारंपरिक विश्वास के आधार पर भी यह जाना जाता है कि बुरा वक्त कब आने वाला है। ऐसे संकेत हैं जिससे ये जाना जा सकता है कि बुरा समय आने वाला है। इसे जानकर पहले ही सतर्क हो जाएं। नंबर 1। तुलसी के पौधे का सूखना। यदि आपके घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगे तो समझ जाए कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। तुलसी का सूखना इस बात का संकेत है कि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2। बार बार कांच टूटना। घर में बार बार कांच का टूटना धन की हानि और आर्थिक समस्याओं का संकेत हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार कांच का टूटना बुरे भाग्य का संकेत हो सकता है और ये दरिद्रता की ओर भी इशारा करता है। यदि किसी के घर में बार बार कांच टूट रहा है तो वो सतर्क हो जाएं ताकि वे आर्थिक संकटों से बचा जा सके। वहीं टूटे हुए कांच में अपने चेहरे को ना देखें, इससे आपका आने वाले कई साल बहुत कष्टदायक हो जाएंगे। नंबर 3। गृह कलेश होना। शास्त्रों के अनुसार बिना किसी कारण घर में लड़ाई झगड़े और कलह होते रहना आर्थिक संकट का संकेत हो सकता है। इससे घर की सुख शांति भंग होती है, साथ ही सभी कार्य में अड़चनें पैदा होती है, बनते काम बिगड़ जाते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं ग्रह दोष आदि के कारण भी होती है। अगर आपके साथ ऐसी घटना हो रही है तो फौरन सावधान हो जाएं, अन्यथा आपको आर्थिक संकटों से जूझना पड़ सकता है। 4। कुत्ते का रोना। अगर आपके घर या फिर आसपास का कुत्ता अचानक बिना कारण रोने लगे तो समझ लें कि आने वाले समय में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है या किसी की मृत्यु का संकेत भी हो सकता है। नंबर 5। काले चूहों की बढ़ती संख्या। अगर घर में अचानक से काले चूहे ज्यादा संख्या में आने लगे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है तो यह इशारा करता है कि निकट भविष्य में कोई विपत्ति आने वाली है। नंबर 6। खुदाई में मरा हुआ जीव। अगर जमीन की खुदाई करते समय कोई मरा हुआ जीव मिलता है या सांप दिखाई देता है तो यह आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। नंबर 7। घायल पक्षी। यदि आपके घर के आंगन में कोई पक्षी घायल होकर जाता है तो यहां आने वाले समय में होने वाली दुर्घटना का संकेत है। नंबर 8। हड्डियां निकलना। अगर घर के आसपास खुदाई में हड्डियां निकलती हैं तो यह उस भूमि के अशुभ होने का संकेत है।
नंबर 9, पूजा की थाली गिरना। अगर आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं और अचानक से आपकी पूजा की थाली गिर जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये संकेत आने वाले बुरे वक्त का एक संकेत है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत ही देवी देवता से क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। नंबर 10, घर में चमगादड़ का दिखना। अगर किसी व्यक्ति के घर में रोजाना एक ही जगह पर चमगादड़ का जमावड़ा लग रहा है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा हो रहा है, जिसके कारण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या फिर पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, सोने से बनी चीजें होना। बड़े बुजुर्गों से इस बात को हमेशा सुनते चले आ रहे हैं कि सोना का गिरना अशुभ माना जाता है, क्योंकि सोना और इससे बने हुए आभूषण घर में संपन्नता लाते हैं। ऐसे में अगर सोना खो जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। नंबर 12, बिल्ली का रोना। यदि आपके घर में या आसपास बिल्ली जोर जोर से रोने लगे तो ये भी आपके बुरे दिनों का संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली को जीवन में आने वाली घटना का पता चल जाता है और यदि वह रोती हुई दिखे तो जीवन में कोई अवांछनीय घटना होने वाली है। नंबर 13, घी का गिरना। घी गिरकर पूरे फर्श पर फैल जाए तो यह अशुभ माना जाता है। नंबर 14, छिपकली का लड़ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि घर में छिपकली लड़ती है तो ये भी अशुभ माना जाता है। ये भी बुरे वक्त के आने का संकेत होता है। नंबर 15, आरती का दिया बुझना। कहते हैं घर में आरती करना बहुत ही सकारात्मक माना जाता है, लेकिन अगर आपके साथ लगातार ऐसा बार बार हो रहा है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यह इस बात की तरफ इशारा है कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। नंबर 16, ज्यादा देर तक पैसा नहीं टिकना। कई बार आपका पैसा बिना वजह ही खर्च होने लगता है और आपको उसके कारणों के बारे में भी पता नहीं होता है। दरअसल यह इस बात की ओर इशारा करता है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज हैं और आपको भविष्य के लिए सचेत होने की जरूरत है। नंबर 17, पूजा पाठ नहीं होना। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में देवी देवताओं का सम्मान नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, उस घर में कभी मां लक्ष्मी वास नहीं करती, जिसके कारण उनके घर में हमेशा मतभेद की स्थिति बनी रहती है। आर्थिक संकटों से जूझना पड़ता है। यदि आपके घर में ऐसा हो रहा है तो तुरंत अपनी आदतों में सुधार करें, क्योंकि पूजा पाठ करने से व्यक्तिगत और सामाजिक सुख की प्राप्ति होती है। इससे केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। नंबर 18, बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार करना। हमेशा घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं और अगर उनका सम्मान न किया जाए तो वे दुखी होंगे और बड़े बुजुर्गों के साथ इस तरह व्यवहार करने वाले लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रहता है। ये भी आर्थिक संकट का एक संकेत है। नंबर 19, चाकू का गिरना। चाकू के बिना रसोई नहीं चल सकती है, इसलिए इससे कई शकुन अपशकुन जुड़े हैं। खाने की मेज पर अगर चाकू क्रॉस करके रखा गया है तो यह अशुभ संकेत है। चाकू घर में से गिरना भी शुभ नहीं माना जाता। घर पर सुबह के समय सुहागिन के द्वारा सिंदूर लगाते समय सुहागन की सिंदूर की डिबिया गिरना उसके पति के कारोबार के लिए बुरे समय का संकेत है। और घर के किचन में बिना वजह दूध का फटना इस बात का संकेत है कि आपके घर में कोई बड़ा क्लेश होने वाला है या फिर जल्द ही कोई बड़ी बीमारी आने की आशंका है। नंबर 21, बुरे संकेत आने पर करें ये उपाय। आपको सलाह है कि मन में ज्यादा नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। ऐसे संकेत दिखाई देने पर नारायण कवच का पाठ करें, साथ ही नियमित रूप से गाय को रोटी देना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाएं।